नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के प्रतिष्ठित मयूर स्कूल में छात्र के साथ की गई मारपीट और कपड़े उतरवाने की घटना ने शहर में सनसनी फैला दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला तेजी से तूल पकड़ गया। वीडियो सामने आते ही परिजन, सामाजिक संगठन और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने स्कूल के मुख्य द्वार पर इकट्ठा होकर पुतला दहन किया और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उसको बंद कर रखा है, उसको ताले लगा रखा है। और ये अजमेर की जानी मानी स्कूल मयूर में छात्र के साथ मारपीट और कपड़े उतरवाने की घटना ने शहर में सनसनी फैला दी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला तेजी से तूल पकड़ गया। वीडियो सामने आते ही परिजन, सामाजिक संगठन और स्थानीय कार्यकर्ता स्कूल के मुख्य द्वार पर इकट्ठा हुए और पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीड़ित छात्र को स्कूल से कुछ ही दूरी पर चाय की थड़ी पर ले जाकर पूरी तरह पीटा गया, उसके कपड़े उतरवाए गए और इस कृत्य का वीडियो भी बनाया गया। लोगों का आरोप है कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद प्रशासन की प्रक्रिया बेहद धीमी रही, जिसमें आरोपियों के हौसले और भी बढ़ते दिखे। वहीं स्कूल प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन ने मामले को दबाने की कोशिश की और सिर्फ सस्पेंशन का सहारा लिया। उनका कहना है कि ऐसी शर्मनाक घटना में सस्पेंशन काफी नहीं है, बल्कि कानूनी कार्यवाही जरूरी है। कुछ परिजनों ने बताया कि इससे पहले भी कई शिकायतें उठाई गई, लेकिन स्कूल स्तर पर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। इसी बीच स्कूल के प्रिंसिपल ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित विद्यार्थियों को सस्पेंड कर दिया गया था। 12वीं बोर्ड परीक्षा नजदीक होने के कारण अभिभावकों को बुलाकर प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करवाई गई, लेकिन जैसे ही दूसरी FIR और नई जानकारी सामने आई, छात्रों को तुरंत सख्त रूप से सस्पेंड कर दिया गया। प्रिंसिपल के अनुसार आरोपी छात्र अब स्कूल नहीं आ रहे हैं और पीड़ित परिवार के साथ निरंतर संवाद जारी है। एक पीड़ित परिवार जो मयूर स्कूल के अंदर पढ़ता है, 1 महीने पहले उसके साथ इस तरीके की घटना होती है, अश्लील हरकतें की जाती है, एक थड़ी के ऊपर ले जाके। उसके ऊपर अभी भी प्रशासन अलर्ट नहीं है, स्कूल का प्रशासन अलर्ट नहीं है। पीड़ित परिवार 1 महीने से उससे मिलने की कोशिश करता है प्रिंसिपल सर से, और वो मिलते नहीं है। अक्टूबर की घटना, अब जाके उसके पीड़ित परिवार के चाचा ने इसकी शिकायत दर्ज कराई, जब जाके ये मामला उजागर हुआ है। और ये छात्रों की आवाज ऐसी कितनी दबा दी जाती है। हमारी यही मांग है कि इस तरीके की छात्रों की आवाज दबाई नहीं जाए, और जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रिंसिपल जो कि 1 महीने से बच्चों के पेरेंट्स से मिल नहीं रहे, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि प्रिंसिपल क्यों मनाया जाता है कि छात्रों को साथ लेकर चले, उनकी कोई समस्या उसका समाधान करे, और 1 महीने तक अभी तक किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ है। न्यूज़पेपर, आपके मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस तरीके की नामी ग्रामीण स्कूलों के अंदर अगर ऐसी घटना हो रही है तो नॉर्मल स्कूलों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसी मांग को लेकर आज हमने मयूर स्कूल के मुख्य द्वार पर मयूर स्कूल का पुतला दहन किया और मांग की कि जो भी दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, प्रिंसिपल के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और ये 150 वर्ष का जश्न मना रहे हैं, किस तरीके का जश्न है। एक स्कूल के अंदर इस तरीके की घटना हो जाती है और ये जश्न मनाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये जश्न नहीं मन के जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय मिलना चाहिए। और जो भी पीड़ित है उनके साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, और अगर ईंट से ईंट बजानी होगी, प्रिंसिपल को बाहर भी लाना होगा, तो ये इनिशिएटिव काम करेगी। आज हमने विरोध प्रदर्शन किया, और कुछ प्रशासन के अधिकारी है जो कि स्कूल मयूर स्कूल को एक रक्षा के तौर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके की घटना हो जाती है, छात्रों में रोष रहता है, वो एक इस तरीके की उनका बचाव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके बच्चे क्या फ्री सेवा में स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं क्या? प्रिंसिपल से मुलाकात नहीं है, प्रिंसिपल को बुलाने की हमारी मांग चल रही है। जब ये 15 को मालूम चला, वो आपने कवरेज कर ही लिया होगा, तो जैसे ही हमको मालूम चला, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हमने ये जितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, इनको इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद से हम थोड़ा सा उन बच्चों के लिए भी इसलिए चिंतित हैं क्योंकि वो क्लास 12 के बच्चे हैं और उनको एग्जाम, अभी बोर्ड एग्जाम देने हैं, और प्री बोर्ड्स के लिए हम चाहते थे उनको बुलाएं। एक दिन हमने उनको पेरेंट्स के साथ बुलाया और हमने कहा ये बच्चे एग्जाम देंगे और आप बाहर बैठे रहेंगे, पर हमको मालूम चला एक दूसरी FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है। तो जैसे ही हमको ये मालूम चला, हमने उन बच्चों को फिर सस्पेंड कर दिया। तो 1 महीने से ऊपर हो गया है, वो बच्चे स्कूल के अंदर नहीं आ रहे हैं, वो बच्चे नहीं आ रहे हैं, और वो पेरेंट्स से भी हमारी रेगुलर कम्युनिकेशन है।
और जो पीड़ित पेरेंट्स हैं उनके साथ भी हमारी रेगुलर नहीं, आरोप है कि आप उसके पेरेंट्स से मिले नहीं पहली बार जब वो आए हमारी थे। पूरी डिसिप्लिन कमेटी मिली है, पूरी डिसिप्लिन कमेटी उन पेरेंट्स से मिली है। हमारे पास उनका लिखित बयान है। आप वो अगर हमारे पास अगर वो मिले नहीं होते तो लिखित बयान कैसे देते? आप सोचिए जरा इस बात की। अब क्या कार्रवाई करी जा रही है स्कूल की तरफ से? तो हमारी तरफ से तो पूरा सहयोग रहेगा। अब ये पुलिस के बीच में है, प्रशासन के साथ है और पेरेंट्स के बीच का मामला है और इसमें हमारे कैंपस में हमारे शुरू से राय ये रही है कि हमारे कैंपस में हुआ नहीं है। और अगर खैर वो बात की बात है, वो इनसिग्निफिकेंट है। बात इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे बच्चों का भविष्य और उनकी जो वेलबींग है वो सबसे सर्वोपरि है हमारे लिए। तो उसके लिए हम जो भी बन पड़ेगा, जो भी सहयोग होगा, हम पूरा करेंगे। अजमेर वार्ड नंबर 16 में अल्लाह रखा बिल्डिंग के पास लंबे समय से ब्लॉक पड़े नाले की आज आखिरकार सफाई करवाई गई। इस नाले में जमा भारी गंदगी के कारण आमजन और राहगीरों को काफी दिनों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार इस समस्या को लेकर नगर निगम में पहले भी कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई। आज लंबे इंतजार के बाद निगम की टीम व्यापारियों के सहयोग से नाले की सफाई शुरू की और कार्य को पूरा करवाया गया। अजमेर वार्ड 16 में अल्लाह रखा बिल्डिंग के पास लंबे समय से ब्लॉक पड़े नाले में आखिरकार सफाई करवाई गई। इस नाले में भारी गंदगी के कारण आमजन और राहगीरों को काफी दिनों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार इस समस्या को लेकर नगर निगम में पहले भी कई बार शिकायतें दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई। आज लंबे इंतजार के बाद निगम टीम ने व्यापारियों के सहयोग से नाले की सफाई शुरू की और कार्य को पूरा करवाया। स्थानीय पार्षद भारती श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि ये नाला काफी गहरा है और अल्लाह रखा बिल्डिंग की संपत्ति की सीमा के अंदर आता है, जिस कारण इसकी मरम्मत और सफाई में हमेशा रुकावटें आती रही। पहले भी इस कार्य को शुरू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन दीवार के अंदर नाला होने से काम रुक जाता था। आज निगम अधिकारियों की मौजूदगी में सफाई कार्य को संपन्न करवाया गया, जिससे स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ये मामला वार्ड नंबर 16 का है। यहाँ पर काफी टाइम से एक नाला है जो ब्लॉक हो रखा था। इसकी वजह से पूरे रोड पे गंदगी हो जाती थी, व्यापारी भाई भी परेशान थे। तो आज निगम में कई बार कहने के बाद फिर अब निगम ने प्रयास किया है कि क्योंकि पुरातत्व कभी भी काम करने नहीं देते थे, कहते थे कि अल्लाह रखा जो डोली है वो हमारे उसमें आ रही है, इसलिए हम इसको तोड़ने नहीं देंगे। लेकिन निगम के सहयोग से और यहाँ के व्यापारी भाइयों के सहयोग से आज ये काम होने जा रहा है, क्योंकि शहर में गंदगी जब होती है तो सबको दिखाई देती है, जब सफाई करने जाते हैं तो सहयोग करने बहुत कम लोग आ पाते हैं। आज इस नाले को सफाई कराई जा रही है। काफी गहरा नाला है, आधा हमने पहले तोड़ के आधा बना दिया है, आधा अल्लाह रखा के अंदर जो इधर आ रहा है, जिसकी डोली बाहर है जबकि डोली अंदर होनी चाहिए, नाला इन्होंने अंदर ले रखा है। तो हमें काफी परेशानी होती है तो सफाई करने में, आम जन को भी दिक्कत होती है। तो आज यहाँ पर बुला के हमारे एक्सचेंज यही है। अजमेर में आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में स्टेशन रोड स्थित स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने यहां पहुंचकर इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उनके योगदानों को याद किया। अजमेर में आज भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में स्टेशन रोड स्थित स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने यहां पहुंचकर इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति और निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक थी। उनके कार्यकाल में भारत ने कई ऐतिहासिक फैसले और बड़े स्तर के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन देखे। इस मौके पर उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं और स्थानीय लोगों ने उनके आदर्शों और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा को याद करते हुए देश की एकता, अखंडता और विकास के संकल्प को दोहराया। आज हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न सम्मानित स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें यहाँ पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। यहाँ हमारे अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारी उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री बहन नसीम अख्तर जी, भाई महेंद्र सिंह जी रलावता साहब, हमारे जो है यहाँ द्रौपदी जी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, हमारे बीच में रामचंद्र चौधरी जी और सभी जो है हमारे यहाँ वरिष्ठ साथी भी हमारे यहाँ उपस्थित हुए, जिन्होंने
इंदिरा गांधी जी की जीवन के ऊपर जो है विचार व्यक्त किए और साथ ही संकल्पित हुए कि हम आने वाले समय में इंदिरा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर देश को सुदृढ़ राष्ट्र और एक जो है मजबूत और एकता और अखंडता का भारत जो है बनाने में सफल होंगे उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर, और निश्चित तौर पर हम एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। किसानों के लिए पूजनीय ज़्यादा है। इंदिरा जी ने राजा महाराजाओं का प्री बर्थ बंद करके और उनका जो फंड है किसानों के लिए लगाया। पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने एक साल में किसानों के कुएं पे, पूरे देश में भारतवर्ष में किसानों के कुएं पे उन्होंने बिजली का कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, चाहे 15 पोल लगे चाहे 20 पोल लगे। उन्होंने जो हरित क्रांति इंदिरा जी लाई। जब इंदिरा जी ने शासन संभाला था तो उस समय अमेरिका से सड़े गले गेहूँ लाते थे 67-68 में, और सड़े गले गेहूँ खा करके अपन पेट गुजारा करते थे। तो इंदिरा जी से जो है उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, डेयरी जो आज हिंदुस्तान में है, डेयरी इंदिरा गांधी का वरदान है। उन्हीं की मेहरबानी से हिंदुस्तान में डेयरी में जब दूध उत्पादन में हिंदुस्तान में भारत प्रथम स्थान पर है। तो मैं इंदिरा जी को मेरी अंतरतम से जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनका आभार करते हैं। मेरे ऑफिस में आज भी मैं शासन कोई वो इंदिरा जी की फोटो ही मेरे ऑफिस में रहती, वही मेरा प्रेरणा स्रोत है। उन्हीं से मैं प्रेरणा लेकर काम करता हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती है। 19 नवंबर को उनका जन्म हुआ था। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाली पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया। इस देश में पूरे जो भूगोल ही बदल दिया उन्होंने। इस हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 देश बना दिए। इस प्रकार से उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा से बहुत सारे ऐसे डिसीजन किए, जिस प्रकार से नेशनलाइज बैंक का एकीकरण करा, और उस समय जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक नीति बनाई, और कई चीज़ें उन्होंने इस देश को दी। आज इस देश को इस तरह की महिला की और बहुत सशक्त आवश्यकता है, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है और लोगों का संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम ऐसी जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को सशक्त नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती पूरा राष्ट्र मना रहा है। वो आयरन लेडी के रूप में जानी जाती थी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश का निर्माण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और एक आयरन लेडी के रूप में पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। उनकी जन्म जयंती पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बताए हुए मार्ग और आदर्शों पर चले। अजमेर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत महिलाओं का एक विशेष सम्मेलन आयोजित कर स्थानीय उत्पादों और विदेशी वस्तुओं के बढ़ते उपयोग पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। अजमेर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत महिलाओं का एक विशेष सम्मेलन आयोजित कर स्थानीय उत्पादों और स्वदेशी वस्तुओं के बढ़ते उपयोग पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे व्यवसायों को मजबूत करने का बड़ा संकल्प है। इस दौरान महिलाओं को हाथों में बैग, घरेलू फूड प्रोडक्ट्स और अन्य स्वदेशी सामान के प्रोत्साहन को और उपयोग के लिए प्रेरित किया गया। वार्ड पार्षद भारती श्रीवास्तव ने बताया कि संदेश साफ है, हर घर स्वदेशी हो, विदेशी ना हो। उन्होंने कहा कि देश भर में ये कार्यक्रम बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना ही आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और आत्मनिर्भर भारत को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। आज जिस प्रकार से हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए नरेंद्र मोदी जी सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और लोकल फॉर वोकल का जो कार्य चल रहा है, हम लोगों ने महिला सम्मेलन कराया। यहाँ पर महिलाओं को बुलाकर लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत किस तरह बनेगा, और सभी मातृशक्ति जो इसमें जुड़कर काम कर रही है, समूह के रूप में काम कर रही हैं, और घर घर जाकर जो बहनें अपने एक कोई मंगोड़ी पापड़ बनाती हैं, तो कोई किसी प्रकार के बुन के क्रोशी का काम करती हैं, बैग्स बनाती हैं, इस तरह के जो काम करती हैं। तो लोकल फॉर वोकल जो भी
हो हमारे खुद के बनाए हुए इस्तेमाल यहाँ पर हो, विदेशी ना हो, हर घर स्वदेशी हो, घर घर स्वदेशी हो। इस विचारधारा को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर एक सम्मेलन करा है और पूरे देश भर में ये हो रहा है, क्योंकि एक मातृशक्ति ऐसी है जो अगर अपने हाथ से बनाकर कार्य करेगी और कुछ बनाएगी तो उसमें एक जो जैसे किसान अपने खेती करता है उस मिट्टी की अलग ही खुशबू आती है, उसी तरह अगर मातृशक्ति अपने हाथों से अगर कुछ बुन के बनाती है या हाथों से कुछ खाने का बनाती है तो उसमें एक अलग ही स्वाद रहता है। तो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हम लोकल फॉर वोकल में स्वदेशी लाओ, हर घर स्वदेशी करेंगे और विदेशी को हटाएंगे, कंपनियां बाहर की ना आकर हमारे स्वयं के देश की रहेंगी। तो ये सब लेकर हमने सम्मेलन रखा है जिसमें हमारी स्टफी चौहान जी जयपुर से यहाँ पर पधारी हैं वक्ता के रूप में और हमारे डिप्टी मेयर साहब नीरज जी हैं। बाकी सभी लोगों ने यहाँ पर आके अपने कार्यक्रम में भाग लिया है। आत्मनिर्भर भारत हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का अजमेर शहर जिले का महिला सम्मेलन संपन्न हुआ और इस महिला सम्मेलन में क्योंकि मुझे लगता है कि जिस आत्मनिर्भर भारत की कल्पना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिस स्वदेशी की अवधारणा का विचार वो बार बार कर रहे हैं, जिस वोकल फॉर लोकल का आह्वान वो कर रहे हैं, उसको अगर ज़मीन पर कोई उतार सकता है, हर घर तक पहुंचा सकता है तो हमारी मातृशक्ति है। क्योंकि घर में स्वदेशी की शुरुआत अगर कोई करेगा तो मातृशक्ति करेगी। आज हमारे दैनंदिन जीवन में जो काम में आने वाली उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं वो सबसे ज़्यादा किसी के लिए उपयोग में आती है, सबसे ज़्यादा कोई उपयोग में लेता है तो हमारी मातृशक्ति लेती है। और वही अगर इस स्वदेशी की अवधारणा पे काम करते हुए 2047 में इस भारत को विकसित भारत के रूप में प्रकल्पित होते हुए देखना चाहे और इस आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्पना है उसको अगर परिलक्षित करने का काम कोई कर सकता है तो मातृशक्ति कर सकती है। इसको लेकर के जो आयोजित ये सम्मेलन है इसमें हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है उनको आग्रह और निवेदन किया कि आप न केवल आप और आपके अड़ोस पड़ोस में पूरे अजमेर शहर में हमारी माताओं बहनों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करें, घर में स्वदेशी अपनाएं, तन में मन में और अपने विचारों में स्वदेशी को लेकर के इस देश को विकसित भारत के रूप में 2047 में देखने के लिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को उनके दैनंदिन जीवन में उतारें, ऐसा आह्वान। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। पुष्कर रोड स्थित आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार दोपहर से शुरू हुई विद्या भारती राजस्थान की प्रदेश स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता बुधवार को सफलतापूर्वक संपन्न की गई। 2 दिनों तक चले इस रोमांचक इवेंट में राजस्थान के हर जिला केंद्र से विजेता रहे 70 प्रभावशाली खिलाड़ी जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़ प्रांत टीमों के रूप में शामिल हुए। पुष्कर रोड स्थित आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार दोपहर से शुरू हुई विद्या भारती राजस्थान की प्रदेश स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता बुधवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 2 दिनों तक चलने वाले इस रोमांचक इवेंट में राजस्थान के हर जिला केंद्र से विजेता रहे 70 प्रतिभाशाली खिलाड़ी जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़ प्रांत टीम शामिल हुई। प्रधानाचार्य भूपेंद्र उबाना ने बताया कि अंडर 11, अंडर 14 और अंडर 17 और अंडर 19 में स्केटिंग रेस का आयोजन किया गया। सभी खिलाड़ियों ने गति, संतुलन और तकनीकी का शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
इस प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता खिलाड़ी अब राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये खिलाड़ी आगामी 7 से 9 दिसंबर को रतलाम में आयोजित होने जा रही विद्या भारती राष्ट्रीय स्केटिंग प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाएंगे। समापन समारोह में विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम में विद्या भारती राजस्थान के खेल प्रमुख सत्यनारायण मिश्रा, चित्तौड़ प्रांत सचिव मानेंग पटेल, निरीक्षक नवीन कुमार झा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य निर्णायक और खेल विशेषज्ञ की भूमिका गजेंद्र सिंह ने निभाई। विद्या भारती राजस्थान द्वारा आयोजित राजस्थान स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता 2025 का आयोजन पुष्कर रोड स्थित आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में मंगलवार दोपहर से लेकर आज दोपहर तक ये आयोजन संपन्न हुआ है। पूरे राजस्थान भर से लगभग 70 से अधिक भैया बहनों विद्यार्थियों ने अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 इन आयु वर्गों में इस प्रतियोगिता में सहभाग किया। एक दिन तक चली ये सारी प्रतियोगिता जो है, इसमें विविध प्रकार के इवेंट स्केटिंग के वे संपन्न हुए, जिसमें 500 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर और 3000 मीटर की जो स्केटिंग की रेसेस है वो हुई। साथ ही रोड रेस इवेंट भी इसमें संपन्न हुआ। आज दोपहर में इस प्रतियोगिता का समापन विद्यालय परिसर में ही संपन्न हुआ, जिसमें विद्या भारती राजस्थान के खेल विषय के प्रमुख सत्यनारायण जी मिश्रा, चित्तौड़ प्रांत के सचिव मानिंग जी पटेल, निरीक्षक नवीन कुमार जी झा, इन सब के हाथों से जितने विजेता रहे उन विजेताओं का सम्मान मेडल पहना करके और प्रमाण पत्र उनको समर्पित करके उनका सम्मान किया गया। ये सभी विजेता जो राजस्थान स्तरीय इस प्रतियोगिता में विजित हुए हैं, ये सब आगामी 7 से 9 दिसंबर को रतलाम में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगिता में और राजस्थान का नेतृत्व करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। और वहां जीतने के बाद स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI खेलों में भी ये आगे जाकर के और विद्या भारती का राजस्थान का नाम और रोशन करने वाले। संयोगिता नगर स्थित न्यू कोर्ट बिल्डिंग में आज वाणिज्य न्यायालय अजमेर परिसर के बाहर ई-कियोस्क मशीन का लोकार्पण किया गया। इस आधुनिक सुविधा का उद्घाटन जिला सत्र न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता, वाणिज्य न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार नागौरी तथा मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रकाश मीणा के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अजमेर न्याय क्षेत्र के न्यायाधीश, अधिकारी, अधिवक्ता गण और अदालत कर्मचारी उपस्थित रहे। संयोगिता नगर स्थित न्यू कोर्ट बिल्डिंग में आज वाणिज्य न्यायालय अजमेर परिसर के बाहर ई-कियोस्क मशीन का लोकार्पण किया गया। इस आधुनिक सुविधा का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता, वाणिज्य न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार नागौरी तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश मीणा के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अजमेर न्याय क्षेत्र के न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता गण और अदालत कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय परिसर में स्थापित ई-कियोस्क मशीन न्यायिक कार्य प्रणाली को और अधिक सुविधाजनक बनाएगी। इसके माध्यम से पक्षकार और अधिवक्ता अपने प्रकरण की स्थिति तुरंत देख सकेंगे, डेली कोज लिस्ट प्राप्त कर सकेंगे। वहीं प्रकरण से संबंधित ऑर्डर और जजमेंट भी सीधे मशीन से डाउनलोड कर उन्हें देख सकेंगे। अजमेर न्यायालय में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी। आज जो नवनिर्मित न्यायालय परिसर में एक मशीन का उद्घाटन किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमको दी गई थी। अब नई बिल्डिंग में आने के बाद में इसको कमर्शियल कोर्ट के बाहर हमने स्थापित कर दिया है। इससे लिटिगेंट अपने केस की प्रत्येक प्रोसीडिंग, प्रत्येक डेवलपमेंट, डेट, क्या क्या आगे पेशियां हैं, और यहाँ से एक ही न्यायालय नहीं, समस्त जिले के अंदर जितने न्यायालय हैं वहां पर चल रहे केसों के संबंध में जानकारी इजीली प्राप्त की जा सकती है। जल्दी ही हम हर फ्लोर के ऊपर। छावनी परिषद नसीराबाद द्वारा संचालित उड़ान स्कूल फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण होने के बाद बुधवार को इसका विधिवत उद्घाटन छावनी परिषद अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार ने किया। इस अवसर पर मिलिट्री हॉस्पिटल कमांडर छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता, मनोनीत सदस्य सुनील गदिया, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष संजय यादव सहित अधिकारी, कर्मचारी और आमजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
छावनी परिषद नसीराबाद द्वारा संचालित उड़ान स्कूल फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण होने के बाद बुधवार को इसका विधिवत उद्घाटन छावनी परिषद अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार ने किया। इस अवसर पर मिलिट्री हॉस्पिटल कमांडर छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता, मनोनीत सदस्य सुनील गदिया, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष संजय यादव सहित अधिकारी, कर्मचारी और आमजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया कि स्कूल के जीर्णोद्धार पर 22,65,000 रुपए खर्च किए गए हैं। स्कूल में 4 सीलिंग्स, फ्लोर हीटर और दीवारों का ट्रीटमेंट किया गया। साथ ही ऊर्जा बचत और बिजली पानी की समस्या से निपटने के लिए एक सोलर प्लांट भी स्थापित किया गया है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि अगला लक्ष्य विशेष योग्यजन बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसके लिए 4 नए शिक्षकों और फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति भी की गई है। उन्होंने विश्वास जताया है कि ये स्कूल जल्द ही नसीराबाद का एक आदर्श मॉडल स्कूल बनकर उभरेगा। आसपास के क्षेत्र के लोग भी इसे देखने आएंगे। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए छावनी अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार ने कहा कि जिस तरह की सुविधाएं और सुधार इस स्कूल में किए गए हैं, वह निश्चित रूप से इसे एक आदर्श संस्थान के रूप में स्थापित करेंगे। करा गया है उड़ान स्कूल। पिछले हम 1.5 साल से पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि इसको मॉडल स्कूल बनाया जाए। तो आज ब्रिगेडियर हरीश कुमार की अध्यक्षता में हमारे एमएच कमांडर साहब भी आए थे, तो हमने उड़ान स्कूल का उद्घाटन करा। लगभग 22,65,000 की लागत से इस स्कूल को सबसे बड़ा बदलाव करके नया रेनोवेट करा गया है। स्कूल में फॉल सीलिंग से लेके नीचे फर्शीकरण से लेके ऊपर वॉल ट्रीटमेंट भी करा गया है। स्कूल की ये खासियत भी रही है कि इसमें सोलर ट्री प्लांट भी लगा है ताकि स्कूल का खर्चा बिजली पानी का ना है। अभी हमारा नेक्स्ट प्रयास है कि स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन हो। उसके लिए हमने पर्याप्त मात्रा में 4 टीचर भी रख दिए थे। आने वाले कुछ समय में ये स्कूल नसीराबाद क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल आएगा जिसमें ये मॉडल स्कूल कहलाया जाएगा और आसपास के लोग इसको देखने आएंगे। मैं आप सभी नगरवासियों से और स्टाफ से, आर्मी के लोगों से निवेदन करता हूँ कि बढ़ चढ़ के अपने बर्थडे, एनिवर्सरी इन बच्चों के साथ मनाएं, इन बच्चों को हौसला दें। ये बच्चों के साथ जितनी आप खुशियाँ साझी करेंगे, आपको इनसे और दुगनी खुशी मिलेगी। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।